और चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि बामनवास की रामनगर बैरवा ढाणी की बोरवेल में गिरी महिला का रेस्क्यू जारी है। बोरवेल के पास बनाए गए 3 फीट व्यास वाले गड्ढे में बनाई जा चुकी है साइड टनल। 90 फीट से अधिक गहराई में वाइब्रेटर द्वारा भी कार्य किया जा रहा है। बोरवेल और नवनिर्मित गड्ढे तिरछे होने की वजह से महिला तक नहीं पहुंच पा रही है एसडीआरएफ की टीम। आपको बता दें कि डीएम गौरव सैनी नियमित मॉनिटरिंग भी कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 5 दिनों से अनवरत ड्यूटी कर रही है एसएचओ हवा सिंह। इसके अलावा 25 वर्षीय मोनाबाई का पीहर पक्ष भी मौके पर आक्रामकता के चलते कई बार सरपंच और जनप्रतिनिधि को समझाइश भी करनी पड़ रही है। रेस्क्यू के बाद संभावित संवेदनशीलता के चलते अतिरिक्त पुलिस बल भी वहां पर तैनात है। बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रही है। और देखिए यहां पर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। हादसा, आत्महत्या, मर्डर, ऐसे कई सवालों के बीच में एसडीआरएफ एनडीआरएफ जुटी है रेस्क्यू में। अब रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ही उठ सकेगा घटनाक्रम से पर्दा कि आखिर पूरा घटनाक्रम हुआ कैसे, क्योंकि कई तरह के सवाल इस पूरे घटनाक्रम पर। तो फिलहाल रेस्क्यू जारी है। गड्ढे में बनाई जा चुकी गड्ढे के पास में साइड टनल भी बना ली गई है। और आपको बता दें कि बोरवेल और निर्मित जो गड्ढा है वो तिरछा है, जिसके चलते महिला तक पहुंचने में एसडीआरएफ की टीम को परेशानी हो रही है। लेकिन बोरवेल के पास गड्ढे में साइड टनल बना ली गई है। लेकिन कई तरह के सवाल भी यहां पर उठ रहे हैं। और आपको बता दें कि खुद डीएम गौरव सैनी नियमित मॉनिटरिंग कर रही है। उनके द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 5 दिनों से अनवरत ड्यूटी कर रही है एसएचओ हवा सिंह। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ बने हुए। आशीष, देखिए बोरवेल में गिरी थी महिला, लगातार जो रेस्क्यू है वो जारी है। फिलहाल क्या है अपडेट आपके पास? 94 घंटे का जो समय है वो बीत चुका है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अभी तक जारी है। क्योंकि 90 फीट गहराई में जो एक टनल बनाई गई है उसकी खुदाई का कार्य जो लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन क्योंकि बोरवेल जो है वो नीचे से थोड़ा तिरछा है, मसलन बोरवेल तक उस गड्ढे से पहुंचने में जो एसडीआरएफ कर्मी है उनको तकलीफें हो रही है। नीचे गड्ढे के नीचे जो 90 फीट से अधिक गहराई में कार्य किया जा रहा है, वाइब्रेटर मशीन से भी वो कार्य किया जा रहा है। बहरहाल जिला प्रशासन का यही मानना है कि आगामी कुछ समय में ही जो है महिला का रेस्क्यू कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल। और आशीष, ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो बोरवेल के पास में 3 फीट व्यास वाला जो गड्ढा बनाया है उसमें साइड टनल भी बना ली गई है, तो ऐसे में जल्द ही सफलता हाथ लग जाएगी एसडीआरएफ की टीम को। बिल्कुल, जो 3 फीट लंबी जो टनल बनाई गई थी 90 फीट गहराई में बोरवेल की दिशा में, वो कार्य जो है पूरा हो चुका है। लेकिन क्योंकि बोरवेल जो है वो नीचे से तिरछा है, मसलन कुछ और खुदाई का जो कार्य है वो लगातार किया जा रहा है। जो प्रशासन, जो स्थानीय एसडीएम है अंशुल सिंह, वो भी लगातार मॉनिटरिंग करे। उनके मुताबिक जो है आधा फीट से अधिक की जो खुदाई है वो भी शेष है। ऐसे में आगामी 1-2 घंटे में जो है वो रेस्क्यू कार्य जो पूरा कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल आशीष। और बात करें मोनाबाई की पीहर पक्ष की, वो भी वहां पर मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं भारी आक्रोश उनमें नजर आ रहा है। ऐसे में बार बार उनसे समझाइश भी की जा रही है। देखिए, लगातार 4-5 दिनों से जो है पीहर पक्ष मौके पर ही मौजूद है। और हैरानी वाली बात यह है कि पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष जो है दोनों अलग अलग गुटों में वहां मौजूद है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोपों का जो दौर है वो भी लगातार जारी है। स्थानीय सरपंच प्रतिनिधि और अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार समझाइश कर रहे हैं ताकि कोई आक्रामकता न हो। बहरहाल रेस्क्यू कार्य तक जो है दोनों ही गुट बिल्कुल शांत बैठे हैं। और हालांकि भावी संवेदनशीलता के चलते जो है अतिरिक्त पुलिस बल और जो आरएसी जाब्ता है वो भी मौके पर बुलवाया गया है। और ऐसे तो हवा सिंह भी जो है वो मौके पर मौजूद है। जी बिल्कुल आशीष, क्योंकि 2 गुट यहाँ पर बने हैं, ससुराल पक्ष और पीहर पक्ष। ऐसे में कई तरह के सवाल ये कि आखिर ये हादसा है, आत्महत्या महिला के द्वारा की, आत्महत्या की कोशिश की है महिला ने, या फिर ये मर्डर है। इस तरह के सवाल आशीष यहाँ पर उठते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए, सबसे हैरानी वाला जो तथ्य है इस पूरे घटनाक्रम में वो ये है, मंगलवार शाम से जो है मोनाबाई लापता थी। बुधवार को जो है बोरवेल के पास उसकी चप्पल मिलने के बाद में अंदेशा लगाया गया कि महिला जो है बोरवेल में गिरी हो सकती है। और यही सूचना जो है स्थानीय प्रशासन को दी गई, जिसके बाद रेस्क्यू कार्य शुरू किया गया। लेकिन चूंकि बोरवेल जो है उन्हीं के खुद के मकान के ठीक पीछे उनके खेत में एक कोने में स्थित था, ऐसे में ये संभावित चीजें कम नजर आ रही है कि कोई हादसा ये हो सकता है। अब मामला ये है, स्थानीय लोग जो चर्चा जो अक्सर बनी हुई है कि मामला आत्महत्या का है या हत्या का है, वो सारी चीजें हैं पुलिस जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगी। बहरहाल इन आरोप प्रत्यारोपों के दौर के बीच जो पुलिस प्रशासन जो है वहां रेस्क्यू कार्य में जुटा हुआ है। आशीष, एक सवाल और रहेगा, क्योंकि 94 घंटे बीत चुके हैं, कहां पर पेच फंस रहा है? क्योंकि कोशिश लगातार जारी है, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और लगातार कोशिश की जा रही है, रेस्क्यू जो है ऑपरेशन है वो लगातार चल रहा है, तो यहाँ पर दिक्कत कहां आ रही है?
देखिए, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगातार 5 दिनों से मौके पर ही हैं, लेकिन जो दिक्कत सबसे बड़ी जो आ रही है वो नीचे जो एनडीआरएफ कर्मी मैन्युअली जो खुदाई कर रहा है, नीचे काफी हीट है और जो मिट्टी है वो काफी सख्त और चिकनी है। ऐसे में जो टनल जो बनाई गई है वो टनल पूरी तरह बन तो चुकी है, लेकिन बोरवेल तिरछा होने की वजह से उस बोरवेल में फंसी हुई महिला तक एसडीआरएफ का जो विशेषज्ञ कर्मी जो नीचे उतारा गया वो नहीं पहुंच पा रहा है। वहीं पर ये पेच फंसा हुआ, लेकिन प्रशासन का जो अनुमान है आधा फीट और खुदाई करने के बाद में जो है बोरवेल तक वो एनडीआरएफ स्पेशलिस्ट पहुंच पाएगा। जी बिल्कुल आशीष, आप हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन दर्शकों को हम जानकारी दे दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 94 घंटे का समय बीत चुका है। कई तरह के सवाल यहां पर उठ रहे हैं, क्योंकि जो महिला है उसके ससुराल पक्ष का एक अलग गुट है और पीहर पक्ष का एक अलग गुट है। ऐसे में सवाल यहां पर उठ रहे हैं और सवाल ये कि आखिर ये हादसा है, आत्महत्या है या मर्डर है। और हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, देखिए 94 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन महिला अभी तक बाहर नहीं आ पाई है और 94 घंटे का समय अपने आप में बहुत बड़ा समय होता है। हालांकि जो कोशिश है वो लगातार जारी है। कई तरह के सवाल आशीष यहाँ पर है, क्योंकि जो परिवारजन है वो 2 गुटों में बंट गए हैं, ससुराल पक्ष और पीहर पक्ष। अगर बात करें पीहर पक्ष की, तो पीहर पक्ष का क्या कहना है इस पूरे मामले में? देखिए, पीहर पक्ष कहीं ना कहीं जो है महिला के पति सुरेश बेरवा पर भी जो है आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है और पति सुरेश बेरवा से भी जो है हम बात करने की कोशिश भी की गई। उन्होंने भी कहा है कि वो भी पीर जो उस महिला के जो पीर पक्ष है उनके संपर्क में जाकर उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्थानीय जो पुलिस कर्मी है वो भी पीर पक्ष से समझाइश कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी समझाइश कर रहे हैं कि जो आरोप है वो प्रथम दृष्टया हत्या का भी लगाया जा रहा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इस मामले में ज्यादा कुछ कहना भी मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि मामला जो है काफी संवेदनशील है। ऐसे में सारी जो चीजें हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद में चूंकि जो कयास लगाए जा रहे हैं कि महिला मर चुकी है, ऐसे में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद या फिर पीहर पक्ष की ओर से कोई एफआईआर जो ऑथेंटिक एफआईआर दी जाएगी उसके बाद ही मामले में ज्यादा कुछ कहना मुनासिब होगा। जी बिल्कुल आशीष, क्योंकि संवेदन मुद्दा है और संवेदनशीलता के चलते जानकारी भी मिल रही है कि अतिरिक्त पुलिस बल भी वहां पर तैनात है। आप जरा जानकारी साझा करें। देखिए, कल से ही जो अंतिम चरण में जो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन था, तो ऐसे में हम हर पल यूं लग रहा था कि कुछ ही घंटों में जो है खुदाई कार्य पूरा हो जाएगा और रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो जाएगा। ऐसे में जब बॉडी बाहर आनी है, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में वहाँ ग्रामीण मौजूद है, तो कहीं माहौल न बिगड़ जाए, ऐसे में गंगापुर जिला मुख्यालय से या समीपस्थ थानों से जो है अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर बुलवाया गया है। एसएचओ आभा सिंह जो है वो लगातार 4-5 दिनों से मौके पर तैनात हैं और आरएसी के जवान भी मौके पर बुलवाए गए ताकि माहौल न बिगड़े। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, आपने जानकारी साझा की उसके लिए।